बात ऑपरेशन सिंदूर के उस योद्धा की जिसने पाकिस्तान की सेना को जल, थल और नभ हर जगह भस्म कर दिया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कम से कम 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और पाकिस्तान का एक एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी वायुसेना को यह बड़ा नुकसान एयर डिफेंस सिस्टम S-400 यानी हमारे सुदर्शन चक्र से पहुंचाया गया था। इसलिए पाकिस्तान में भारत के सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 के नाम की दहशत है। पाकिस्तान का यह खौफ अब कई गुना बढ़ने वाला है क्योंकि भारत और रूस में S-500 की डील को लेकर भी गंभीर बातचीत हो रही है। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने की नापाक चाहत पाले हुए थे। वो भारत की हवाई सीमा में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन भारतीय सेना ने आसमान में ही उनके खात्मे का इंतजाम पहले से किया हुआ था। उन पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों पर सुदर्शन चक्र चला दिया था। यह सुदर्शन चक्र रूस से खरीदा गया सबसे घातक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इस बारे में बताया है कि पहली बार इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के समय किया गया था। S-400 के इस्तेमाल के बाद ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। Mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. S-400 मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। इसी अचूक हथियार से भारतीय सेना ने न सिर्फ उड़ते हुए 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को नष्ट किया, बल्कि 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी ध्वस्त किया था। सेना ने मुरीद चकला में पाकिस्तान के 2 कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ साथ सुक्कूर UAV हैंगर, भोलारी हैंगर और जैकबाबाद में F-16 हैंगर को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। We have indication of at least 1 AWNC in that AWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. ऑपरेशन सिंदूर के समय यह बात पुष्ट नहीं थी कि भारत ने आकाश सिस्टम के अलावा S-400 सिस्टम का भी प्रयोग किया है। इस बारे में सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही पता चल रही थी, लेकिन S-400 के इस्तेमाल होने का अंदाजा पहली बार उस समय लगा था जब PM मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया था। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकालती थी तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। उस वक्त यहाँ पर S-400 तैनात दिखा था, जिसके बाद पाकिस्तान के उस झूठ का पर्दाफाश भी हुआ था जिसमें वो लगातार भारत के एक S-400 सिस्टम को तबाह करने का दावा कर रहा था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने S-400 पर एयरफोर्स के जवानों से मजाकिया अंदाज में एक बड़ी बात कही थी। इशारों में की गई PM मोदी की वो बात आज देश को सुननी चाहिए। सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गया। आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आएगा। साफ है, S-400 आज की तारीख में पाकिस्तानी सेना में डर का एक बड़ा नाम बन चुका है और भारत के हवाई खेले को सुरक्षित करने वाला एक कामयाब हथियार है। भारत ने रूस से 5 S-400 की डील साल 2018 में की थी। रूस इसमें से भारत को 3 यूनिट पहले ही दे चुका है। कहा जा रहा है कि मॉस्को अगले साल बाकी की बची 2 यूनिट भी दिल्ली को दे देगा। लोगों को जानना चाहिए S-400 की पावर क्या है, इसे क्यों सबसे अचूक अस्त्र माना जाता है। S-400 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले किसी भी हवाई लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। एक साथ 160 टारगेट्स को टारगेट कर सकता है और एक टारगेट पर 2 मिसाइलें दाग सकता है। 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों से लैस है जो विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने में सक्षम है। ये एक मोबाइल सिस्टम है। इसे सड़क से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। मात्र 5 से 10 मिनट में यह ऑपरेशन के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन जरा ठहरिए,
पाकिस्तान में S-400 के नाम की दहशत वाली ये पिक्चर अभी आधी दिखाई है और इस पराक्रमी फिल्म का क्लाइमैक्स S-400 नहीं बल्कि S-500 है। ये बड़ी खबर ध्यान से सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की कामयाबी को देखने के बाद अब रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने पर बहुत ही गंभीरता के साथ जो बातचीत है वो चल रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसी वर्ष के अंत में दिल्ली आ सकते हैं। पीएम मोदी ने 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्हें शुक्रवार को ही निमंत्रण दिया है। ऐसे में कयास है कि भारत और रूस में उस समय S-500 की डील पर भी बातचीत हो सकती है। इसीलिए जानना जरूरी है कि S-400 से S-500 कितना पावरफुल है और S-400 की शक्ति से लैस होने के बाद भी भारत को S-500 की जरूरत क्यों है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि S-500 की रेंज 600 किलोमीटर है। S-400 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ते दुश्मन के टारगेट को निशाना बना सकता है, जबकि S-500 सिस्टम 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के उड़ते खतरे को नष्ट कर सकता है। S-400 सिस्टम मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट्स और रॉकेट लॉन्चर जैसे हवाई हमलों को रोकने में कारगर है। वहीं S-500 दुश्मनों के एक नहीं 10-10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमानों को भी ट्रैक करके उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। भारत के दुश्मनों की बात करें तो चीन के पास दो तरह के स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 और J-35 हैं, जबकि पाकिस्तान चीन से J-36A फाइटर जेट खरीद रहा है। यानी भारत बड़ी गंभीरता से दुश्मनों के इन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का सॉलिड जवाब तलाश रहा है। यह जवाब रूस का S-500 हो सकता है। रूस पहले भी इस हथियार को भारत को ऑफर कर चुका है और ब्रह्मोस मिसाइल की तरह S-500 की तकनीक साझा करके जॉइंट ऑपरेशन भी करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।